आई थिंक हम ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे इंसानों से तो हमारा वास्ता पड़ता है। इंसानों को समझने के लिए माइंड साइंसेस समझना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा और मुझे बड़ा फ़ायदा भी हुआ। मुझे लगता है कि अब मैं जैसे लोगों को कम अक्रॉस करती हूँ, मैं उनके अंदर देख सकती हूँ, मैं उनके जहन को पढ़ सकती हूँ, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है ज़िंदगी और रिश्ते चलाना, अब चाहे वो मेरी जॉब पे हो चाहे वो घर के अंदर हो। अच्छा, वर्स्ट केसेस तो बहुत सारे थे और मैंने बहुत ओपनली लोगों को बताए ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। जब भी इंसान का जहन जो है वो सुकून और सुख में नहीं होता तो उसकी रिलेशनशिप्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ते हैं और हमारे भी रिलेशनशिप पे पड़े और उससे हमने बहुत कुछ सीखा और इतना सीख लिया कि अब मैं किसी को उस सिचुएशन में आने नहीं देती। मैं पूरी मदद करती हूँ अपनी थेरेपीज़ के थ्रू कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी सके और वो जो सुसाइड्स हो रही हैं आजकल और ये सारी चीज़ें हो रही हैं उससे इंसान बच सके। मैं अपनी कैपेसिटी में पूरी कोशिश करती हूँ। यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त लाइफ और इंटायरली चेंज 360 डिग्रीज़ का चेंज है। शादी से पहले आपके टारगेट होता है कि आपने अगर पैसा भी कमाना है तो वो अपनी ज़ात के लिए कमाना है, कोई टारगेट नहीं होता। ठीक है, क्या करेंगे ज़्यादा, यार मैंने ये गाड़ी ले लेनी है, मैंने ये वाली घड़ी ख़रीदनी है, मैंने ये जूते ख़रीदना है, मैंने ये शॉपिंग करनी है। मगर शादी के बाद आपका एक टारगेट होता है, एक आपकी ज़िंदगी का गोल होता है कि नहीं यार, अब अगर आप कहीं से अर्निंग कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो आपने अपनी बीवी के लिए ये चीज़ बनानी है, आपने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। वो आप बड़े मैच्योर हो जाते हो, बिल्कुल डिफरेंटली सोचना शुरू कर देते हो शादी के बाद। नहीं, हमारी इंडस्ट्री में हमने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचती हैं, हमने ऐसे मर्द देखे हैं जो सिर्फ अपने बारे में देखें। हाँ, इंडस्ट्री में या दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, मगर वो बहुत न्यूट्रल है। हाँ, हमसे पूछ रहे हैं तो हम अपने बारे में बताएंगे। अगर हम पूछ रहे हैं हमारे बारे में तो हमने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। मुझे लगता है हमने सब कुछ अपनी फैमिली बनाने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। जो कुछ हम अपनी इंडस्ट्री में कर सकते थे हमने वो सब कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले हमारी फैमिली थी। हमने जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे लोगों ने बोला, जैसे लोग प्लान करते हैं कि भाई कितने बच्चे होने चाहिए, वो हमारे जहनों में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने कहा बस बच्चे होने चाहिए, कितने हैं वो डिसाइड कर लेंगे, अल्लाह डिसाइड करेगा। और हम लोगों ने फैमिली, बच्चों की अपब्रिंगिंग, उनको वैल्यूज़ देना, उनको मोरल वैल्यूज़, उनको दीन देना, वो चीज़ें जो उनके साथ नस्ल दर नस्ल चलेंगी, तो हमने पूरा फोकस किया फैमिली पे। मुझे लगता है कि अगर हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस ना देना, आपको पता है कि हर किसी की अपनी राय होती है और वो उसको बिल्कुल हक है कि वो हमें अच्छा क्या है या बुरा क्या है, वो उसकी अपनी पर्सनल राय है। हाँ, जहाँ पर्सनल अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं वो समटाइम्स बहुत बुरे लगते हैं मुझे भी, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टली किसी को कोई रिप्लाई ना करूँ, क्योंकि उससे फिर एक आर्गूमेंट स्टार्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो इट्स बेटर कि ठीक है, हर किसी की अपनी राय है, जो मेरे बारे में जो ख्याल रखना चाहता है वो रख सकता है, क्योंकि मैं हर किसी को अपना दिल खोल के तो नहीं दिखा सकता। मगर सुहेल, मर्दों के साथ अलग केस होता है। औरतें जो हैं वो इरफान बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को बिस्तर में रोते हुए देखा है, सिर्फ उन कमेंट्स की वजह से। एक नहीं, चार को देखा है और बहुत तकलीफ़ में आती हैं हम लोग। इसके अलावा अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं तो मुझे मेरे दुपट्टे के ऊपर छोड़ा ही नहीं जा रहा ना, मतलब कि अगर मैंने पहन लिया वो मेरे सर से सिरक जाता है, क्योंकि वो सिल्क का और मैं इंसान हूँ और हर वक्त मैं पिन्स लगा के नहीं घूम सकती हूँ, सॉरी टू बी हार्श। तो मुझे ना ह्यूमन नहीं कंसिडर किया जाता। मैंने अगर दुपट्टा ले लिया तो मैं पारसा नहीं हो गई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ यार, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ। तो वो दुपट्टा सिरक सकता है और उस पर आपको गालियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आज से 8 साल पुरानी तस्वीरें ला के मेरे मुंह पे मारी जाती हैं जब मैं खुदा की कोई बात करती हूँ। क्या आपको याद है उस ईयर में आपने किस बंदे के साथ कोई तस्वीर खिंचवाई थी किसी बर्थडे पार्टी पे? तो ये रीजी वो तस्वीर, भूल जाएं उसे, क्योंकि वो कपड़े मैंने भी वार्डरोब से निकाल के फेंक दिए हैं। अच्छा, ये कैसे आया ये तो मैं कैसे बताऊँगी कैसे आया, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे लगता है होता है। और मैं थोड़ी सी चीज़ क्लियरफाई करना चाहता हूँ कि जब से मैं सूफीज़म की तरफ आया हूँ, मुझसे लोग पूछना शुरू हो गए थे, हाँ आपने इतनी लंबी दाढ़ी कब रखनी है या आपने शलवार कमीज़ कब पहनना शुरू करनी है। मेरा उनके लिए आंसर है कि जी अगर इस चीज़ से आप मेरे दीन को या मेरे इस्लाम को जज करते हैं तो बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरी कोई नमाज़ छूटी है, ना मेरे को रोज़ा छूटा है, हज हमने किया अल्हम्दुलिल्लाह, उम्रे हमने किए हैं। तो अगर वो चीज़ डिफ़ाइन करती है, जस्टिफ़ाई करती है मेरे दीन को, तो शायद मैं थोड़ा सा आपसे ज़्यादा ही दीनदार होऊंगा। मगर इसमें ना कोई हलाल ना कोई हराम का ऐसा मामला है, ये मेरी अपनी विश है। इसमें इससे मुझे हैप्पीनेस मिल रही है, मुझे पीस ऑफ लाइफ ज़्यादा है मेरी ज़िंदगी में। और हाँ, ज़िंदगी में सुकून आ गया है, पता है, बहुत सुकून आ गया है। शादी के बाद नहीं, शादी नहीं, यहाँ पे शादी के बाद तो मेरी ज़िंदगी में तबाही, तबाह किया मैंने इस इंसान को। सब आ गया। आज हम शॉपिंग कर रहे थे, इरफान बोलते हैं दुआ, मतलब उसको करने दो। मैं कही नहीं, शौहर को हाथ में रखना, कंट्रोल में रखो। यस
अच्छा, ईद बेसिकली हम जो है यार एक बड़ी देसी किस्म के लोग हैं और हम ईद जो है ऐसा इन सेलिब्रेट सुबह 6 करते बजे जगा देते हैं हैं। कि मैं ईद का दिन लोग सो के गुजारते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं सबको जगा दूं। फजर की नमाज से लेके और रात तक 8 बजे के खाने तक की जो फेस्टिविटी होती है ना उसको एंजॉय करूं। और क्योंकि रोज़े रखे होते हैं आपने, तो ईद में मुझे नाश्ते में चाहिए होता है, आपको खुल के बता रहा हूँ, मुझे मगज़ फ्राई जो होता है, ब्रेन मसाला जिसको कहते हैं, मुझे लाजमी चाहिए होता है। तो एक दिन पहले दुआ को ला के देता हूँ मैं कि इसको अच्छा सा फ्राई करके मुझे दें। मुझे कबाब पराठा चाहिए होता है, मुझे फ्राई अंडा भी चाहिए होता है, ऑमलेट भी चाहिए होता है। मेरा क्योंकि सोच रहे हैं आपके, मेरा क्या होता होगा? बस मुझे चाहिए होता है तो वो चाहिए होता है। मैं आपको क्योंकि 30 दिन ये रोजे रखते हैं, इनको नाश्ता नहीं मिलता, तो फिर उनको तो नाश्ता नाश्ता चाहिए मुझे होता है, सारे ईद पे कॉम्बिनेशन मतलब चाहिए सब होते हैं। चाहिए होता है। और दिन में 1:30 बजे बिरयानी और वो सारी चीज़ें, यार बिल्कुल देसी तरीके से हम ईद को मतलब जी लेते हैं ज़िंदगी को ना, ज़िंदगी इंजॉय कर लेते हैं अपनी, कि बस ये सवैयों आखिरी से दिन। लेके बिरयानी से लेके और यू नेम इट Very सब good, खाते हैं। Suhail. थैंक ईद यू मुबारक। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक आपको भी। मेकिंग इफ्तार और सहरी, रूट जाने में सबसे पहले कौन बनाता है? ऑलवेज ऑलवेज तैयार करने में सबसे ज्यादा टाइम को लेता है? ऑब्वियस। तौबा। Who is more diet conscious? वी बोथ Both, we both. Who is more पकौड़ा समोसा lover? यस Oil lover, Eastern wear or Western wear? ईस्टर्न वे। Eastern. Celebrities friends are real or fake? Fake. सॉरी मैं बहुत नेगेटिव तो नहीं लग रही, मगर फेक यार, मतलब क्या करें? फेक कह सकते हैं हाँ, क्योंकि हाँ। दिखाना होता है। शुक्र है कुछ तो माना। दिखाना।